सभी ने मिलकर हमारी बहन वसुंधरा जी को मौका दिया। वसुंधरा जी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे जी ने सबसे बड़ा काम किया, 3 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भामाशाह योजना कर की। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया। टोल टैक्स से मुक्ति दी। किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। इसके साथ साथ गांव और शहरों में गौरव पथ योजना से विकास को पहुंचाने का काम किया। किसानों के 50,000 तक के ऋण को सिर्फ वादा नहीं, माफ करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का 2 लाख तक का ऋण उन्होंने माफ करने का काम किया और ढेर सारे कामों से उन्होंने राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को कहने आया हूं, अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी सरकारें हैं भाई? वो कैमरा महाशय ईश्वर कर दो कैमरे को। अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी हैं? दोनों का चुनाव 23 में है। कब है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? है या नहीं है? तो मुझे बताओ मारवाड़ के भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? मित्रों, सरकारें बनती है, सरकारें बनती है, सरकारें बनती है कार्यकर्ताओं के जोम और जुस्से से। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं। वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। मित्रों, लगभग 52,000 बूथों में से 52,000 बूथों में से 47,000 बूथों तक बूथ के कार्यकर्ता के फोटो के साथ का रजिस्टर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूं। मित्रों, अभी ये राहुल बाबा, अरे भाई क्यों हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो? बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है?
ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और गहलोत साहब जोधपुर के ही है, मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपके वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए, भारतीय जनता पार्टी आपका हिसाब मांगती है। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? मुझे बताओ भैया, किसानों का ऋण माफ हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? गहलोत से हिसाब मांगोगे? मित्रों, उन्होंने कहा था 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये युवा खड़े हैं, किसी को मिलता है क्या? मिलता है भाई? हिसाब मांगोगे क्या? मित्रों, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे गहलोत साहब, 10% का भी सूची तो दिखा दो जरा। अरे युवाओं, बोलो जरा, मिली है रोजगारी? मिली है रोजगारी? आप नहीं दे सकते। मित्रों, वसुंधरा जी गई तब राजस्थान में बेरोजगारी की दर 5.4% थी। गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 32% करने का काम गहलोत सरकार ने किया। मित्रों, मोदी जी ने अभी पेट्रोल पर टैक्स कम किया, भारत सरकार का टैक्स तो कम करा। भाजपा की जहां जहां सरकारें थी, सभी राज्य सरकारों ने वेट कम करने का काम करा, मगर गहलोत जी ने नहीं किया। आज देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। मारवाड़ वालों, हिसाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? अरे जोर से बोलो, मांगोगे या नहीं मांगोगे? सबसे बड़ी महंगी बिजली देश में कहीं पर मिलती है तो ये मेरे राजस्थान के अंदर मिलती है। मित्रों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जोर से बोलो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को, हम आकर टैक्स भी कम करेंगे, बिजली के दाम भी कम करेंगे। मित्रों,